सो स्टूडेंट, आज हम लोग 10th चैप्टर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का करने जा रहे हैं। ठीक है। सो पॉलिनोमियल इसके पहले भी आपने 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ था, जिसमें आपने सिर्फ 3 ऑपरेशंस किए थे। पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एडिशन आप करते थे तो उसमें 3a प्लस 4a, या फिर मैं ऐसे 5m प्लस 2m, या ऐसे कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो। 18x प्लस 2x। सो आपको फटाफट ऐड करना होता है इसको बस। 3a प्लस 4a 7, 5m प्लस 2m 7, 18x प्लस 2x 20x। सो ये एग्जांपल्स हैं आपके एडिशंस के। अगर आप सब्सट्रैक्शंस की बात करें, सब्सट्रैक्शंस में भी आप इसी तरीके से 11x माइनस 9x, आपका आंसर क्या आएगा 2x। सिमिलरली 7x माइनस 5x, अगेन आपका आंसर क्या आएगा 2x। ओके। सो ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस आपने 7th में किया था, और मल्टीप्लिकेशंस भी। मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स में आपको मैं देता हूं, जैसे कि 5m इंटू 2m। सो जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट से हो जाएगा, 5 2 जा 10, और m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ओके। एंड और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 2x इन अ ब्रैकेट 3x प्लस 4y। तो अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते थे? इस 2x को इस 3x से मल्टीप्लाई करना, और इस 2x को 4y से मल्टीप्लाई करना। दैट मींस 2x into 3x plus 2x into 4y. So 2 into 3 6, x into x, तो इसका पावर इंडेक्स जो बोलते हो आप लोग, वो ऐड हो जाता है। तो x का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 जा 8, एंड जो वेरिएबल्स है x into y। तो यहां तक आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था। ठीक है जी। अब आप लोगों को डिवीजन, जो इस चैप्टर का नाम ही है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, सीखना है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पॉलिनोमियल के बारे में देता हूं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल, है ना। क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x या y या कोई भी a to z, कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सो मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल सिर्फ x है, और एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो डिग्री है, ठीक है, या इंडेक्स जो है, वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है। इंडेक्स, आप सभी लोग इंडेक्स तो जानते होंगे, पावर जो होता है यहाँ पे जैसे x का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इंडेक्स शुड बी होल नंबर। उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंडेक्स यानी कि पावर, वो क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में होना चाहिए। आप सबको होल नंबर तो पता होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है। सो इंडेक्स हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी आपको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानना है तो आप इजीली पहचान सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका वन वेरिएबल में होना चाहिए, और उसका इंडेक्स होल नंबर में होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए, सो अब इसमें एक नया टॉपिक है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कोई भी एक एग्जांपल देता हूं पॉलिनोमियल का, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूं 7y स्क्वायर प्लस 4y पावर 5 प्लस 2y प्लस 5। सो अगर मैंने पूछा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री बताइए,
सो आप कैसे बताएंगे? तो बस आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट इंडेक्स सर्च करना है। तो आपको हाईएस्ट इंडेक्स देखिए, पहला वाला इंडेक्स क्या है 2, दूसरा वाला क्या है 5, तीसरा वाला क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1, तो हाईएस्ट कौन है 5। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बेटा 5। डिग्री ऑफ दिस इंडेक्स इज 5। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड अगर उसकी डिग्री पूछी जाए तो क्या बताना है आपको, हाईएस्ट इंडेक्स जो रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल्स का, उसको आप डिग्री करेंगे। अब इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब इस चैप्टर में जो आपको सीखना है वो है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सो अब हम लोगों को दो चीज पता है, पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिवीजन पे जाते हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है बुक में 15 p क्यूब डिवाइड बाय 3p, 15 p क्यूब डिवाइड बाय 3p, ये मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। जब एक टर्म होते हैं तो मोनोमियल, और जब दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, और जब उससे ज्यादा होंगे तो पॉलिनोमियल, या तीन टर्म को आप ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। आपके बुक में भी ये एग्जांपल है, तो आप डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो 15 p का पावर 3 डिवाइड बाय 3p, तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन में करते हैं 3 5 जा 15 लाना है ना आपको, तो पहले तो आप यहाँ पे 3 5 जा कर लीजिए। अब यहाँ पे p है और आपको p क्यूब लाना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3p इंटू 5p का स्क्वायर करिए। अब देखो आपको क्या मिलता है, 3 5 जा 50 और p इंटू टी स्क्वायर, यानी p का पावर यहाँ पे क्या है 1। तो अगर बेसिस सेम है तो इंडेक्स क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 15 p का पावर क्या हो जाएगा 3। तो जब मैं यहाँ पे 5p स्क्वायर लिख रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे क्या आंसर आने वाला है 15p क्यूब। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 15p क्यूब। अब सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो ये कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये डिवीजन ऑफ मोनोमियल हो गया, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आपको 10.1 में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल के डिवीजन पे जाएंगे, ओके। तो अब मैं 10.1 के पहले के 4 क्वेश्चन करा देता हूं। ओके, सो अब हम लोग जैसा कि मोनोमियल का डिवीजन हमने देखा, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस से 10.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 21m स्क्वायर डिवाइड बाई 7m। सो अब हम लोग 21m स्क्वायर को 7m से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए 21 7 के टेबल में कब आएगा, जब आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 3 जा 21। लेकिन यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे m है, तो m स्क्वायर कैसे आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ देखिए 7m इंटू 3 तो कर लिया आपने, लेकिन आपको यहाँ m स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए आप एक और m से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बेसिस सेम है, तो इंडेक्स ऐड हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 और m का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने टाइम्स लेके जाओगे 3m, 7 3 जा 21 m स्क्वायर, ठीक है। सब्सट्रैक्शन कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, है ना सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हो। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का, 40a क्यूब डिवाइड बाय -10a। ठीक है, 40a क्यूब डिवाइड बाय -10a। तो जब आप 40a क्यूब को -10a से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने ऐसे लिखा 40a क्यूब डिवाइड बाय -10a।
सो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 40 लाने के लिए 4 से करना होगा। सो 10 4 जा हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस की साइन है और यहाँ पे साइन क्या दी हुई है माइनस की, तो आपको उसको प्लस भी करना है क्योंकि साइन सेम होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन के वक्त अपने आप साइन बदल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पे साइन है वही साइन का आपको मल्टीप्लाई करने के बाद भी लेकर आना है। तो यहाँ पे आपको इसके लिए माइनस करना होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -10a इंटू आपने लिखा है -4। अब आपको a का पावर पे देखना है। a का पावर यहाँ पे क्यूब में है यानी 3 और यहाँ पे एक a है यानी a का पावर 1 है, मतलब क्यूब में चाहिए, मतलब आपको a का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आ रहा है? आपको क्यूब चाहिए ना यहाँ पे, तो इसके लिए आपको a का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये इंडेक्स ऐड हो जाएगा 1 और 2 तो आपको 3 मिल जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया, 10 4 जा 40 हो गया, a का पावर 1 और a का पावर 2 क्या हो गया वो a का पावर 3। तो यहाँ पे आप कितनी बार लेकर जाओगे -4a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 40a क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा नॉर्मली और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर अगेन आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड